प्रातः क्लास चल रहा था। पच्चीस फरवरी 1966 शुक्रवार को बॉम्बे में दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। अभी ऐसे कहना कि पतित पावनी गंगा या ये पानी, ये कहना कितनी पत्थर बुद्धियों की मूर्खता है। एक तरफ में कहते हैं कि बाप जो ज्ञान का सागर है वो ही पतित पावन हो सकता है। ज्ञान जल से आत्माओं को पावन बनाया जा सकता है। जिसके लिए गाया जाता है कि वो सर्व का सदगति दाता और एक ही राम कहा जाता है। फिर कहते हैं सदगति किसकी? ये सब जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वो सभी हैं सीताएं, और वो है एक राम बाप। ये सीताएं क्यों इनको गाया हुआ है? सभी सीताएं, सारे मनुष्य मात्र सीताएं हैं, क्योंकि सब रावण के बंधन में बंधे हुए पड़े हैं। भक्ति की जंजीरों में फंसे पड़े हैं। भक्ति है ना, वो जैसे फीमेल भक्ति हो जाती है। देखो, ज्ञान और भक्ति, तो ज्ञान है जैसे मेल और भक्ति है फीमेल। तो बाप आकर के समझाते हैं, अरे बाबा बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं ना, तो तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। अर्थात सदगति में जाते हो। सत्य कहा जाता है सच्चाई को। गति माने चाल, जहां आत्मा की सच्ची चाल हो, आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र, कोई भी पांच तत्वों के बंधन में नहीं, माया का कोई बंधन नहीं। ऐसी सद्गति जब ऐसी सद्गति मिलती है
तो भक्ति बंद हो जाती है। तो भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। सतयुग और त्रेता में भक्ति होती नहीं है। वहां तो ज्ञान का सार होता है। हर एक समझता है मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये हुआ सार। वहां स्वर्ग में ये वेद, ये ग्रंथ, शास्त्र, तप, जप, ये कोई भी चीज नहीं होती है, क्योंकि तुम अभी इस समय बाप से सुख का वर्षा लेते हो। ऐसे नहीं है कि फिर कोई तुम वहां पतित हो जाते हो और वहां तुमको गंगा में स्नान करना है या भगवान को ढूंढने के लिए तुमको कोई तीर्थ यात्रा करनी है। वहां कोई वो यात्रा वात्रा, ये यात्रा में एक बाप आकर के सिखलाते हैं। ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। जिस रूहानी यात्रा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं सिखला सकते, क्योंकि मनुष्य है मन के बंधन में। मन का बंधन है तो इंद्रियों का भी बंधन है। आत्माएं, मनुष्य आत्माएं इंद्रियों के बंधन में आ गई। और बाप तो है सभी आत्माओं का बाप, तो वो सब आत्माओं का बाप है। उसको कहा जाता है रूहानी बाप। और एक ही है। जिस्मानी बाप तो जन्म जन्मांतर अनेक होते हैं, रूहानी बाप तो है ही है। तो ये बात पक्का पक्का कर लो, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। रोज रोज अच्छी तरह से समझाते हैं और उसको हम याद करते हैं। बाबा आकर के पूछते हैं, और कोई भी साधु संत आकर के तुम्हारे से नहीं पूछेंगे। देखो तुम्हारे कितने बाप हैं, तो मुझे जाते हैं ये क्या प्रश्न पूछते हैं, कितने बाप हैं। ये कोई मूर्ख आदमी है जो पूछता है कितने बाप हैं। अरे बाप तो सबको एक होता है, दो कैसे होगा, तीन कैसे होंगे। ये पूछता है कितने बाप हैं। अरे ये तो वंडरफुल बात है। तो वो बोलते हैं बाप तो सबका एक होगा ना, परंतु बाप कहते हैं वाह तुम उस बाप को भी याद करते हो। फिर जब कुछ दुख वगैरह होता है तो हे भगवान हे राम कह करके
उस परम पिता परमात्मा जो गॉड फादर है उसको भी याद करते हो। पच्चीस 2:66 की वाणी का तीसरा पेज। सो गॉड फादर को क्यों, तब वो कौन है तुम्हारा? तो दो बाप नहीं हुआ तुम्हारा, एक जिस्मानी बाप और एक जिस्म में रहने वाली आत्मा का बाप। तो समझने वालों को समझाया जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी बाप इस लोक का, इस संसार का। फिर जब कुछ दुख वगैरह पड़ता है तो तुम उसे रूहानी बाप को याद करते हो, क्योंकि शरीर तो जड़ है, जड़ तत्वों का बना हुआ। जड़ को क्या दुख और सुख होगा? दुख सुख किसको होता है? आत्मा को होता है। तो तुम उस आत्मा के बाप को याद करते हो दुख पड़ने पर, और फिर ये भी याद करते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो देखो, जैसे लौकिक में माता पिता होते हैं वैसे ये अलौकिक पारलौकिक में भी माता पिता हैं। जाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। तो देखो, इन बेहद के रूहानी बात की महिमा करते हैं ना। सुख घनेरे कोई जिस्मानी लौकिक बाप से थोड़े मिलते हैं। तो इस हिसाब से कि हमको ये जो लौकिक माँ बाप हैं शायद उनसे सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। कि दुनिया में तो दुख है, और ये गाया भी जाता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो देखो, ये समझने की बात हुई ना। तो बाबा पूछता है, ये बाप की बात कोई दूसरा तो पूछ ही नहीं सके। बोलता है ना, वाह तुम अपने रूहानी बाप को भूल गए हो। तुम भक्ति मार्ग में कहते थे माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो ये तो दुनिया में घनेरे दुख बढ़ते जा रहे हैं, ये घनेरे सुख होते जा रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि रूहानी बाप जब आएंगे तो हम कहेंगे हम आपके ऊपर ही बारी जाएंगे। लौकिक बाप से हमको जन्म जन्मांतर सुख घनेरे नहीं मिले, और ही हम नीचे गिरते चले गए दुखों के जंजाल में। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो हम तुम्हारे ही बलिहारी जाएंगे। तो मेरा तो फिर एक बाबा, जब तुम माता पिता आएंगे तो फिर मैं किसी दूसरे का नहीं बनूंगी।
क्योंकि दूसरे जो कोई भी है ना, वो इस दुनिया में सब दुख देने वाले हैं। क्या? कौन कौन? जो कोई भी है, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, वो सब क्या है? सब दुख देने वाले। चोटी से लेकर के एड़ी तक सब दुखदाई है, या कोई सुखदाई भी है? प्रजापिता है, वो तो चोटी, ब्राह्मण चोटी है, बहुत ऊंचे है, तो वो दुखदाई है या सुखदाई है? सुखदाई। जब विनाश होगा तब क्या होगा? हाय तौबा करेंगे या सुख में खुशी से गरगौता हो जाएंगे? है? तो देखो, वो दुनिया में सब दुख देने वाले हैं। तो तुम कहेंगे, हे रूहानी पिता, हे रूहों के बाप परम पिता परमात्मा, आप ही हमको सुख देने वाले हो। देखो, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं ना, ये भी ड्रामा में इनकी पुकार है, ये बना हुआ ड्रामा है। जो पुकारते हैं भक्ति मार्ग में, हे पतित पावन आओ, तो बाप आकर के याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे कि जब तुम आएंगे तो हम तुम्हारे ही बनेंगे और कोई का नहीं बनेंगे। हम तुम्हारे बनेंगे, तुम हमारे बनेंगे। अरे क्या बनेंगे? शिव बाबा को कहेंगे हमारे बाबा बने, आपसे हम वर्षा लेंगे सुख का। ग्रैंडफादर का वर्षा मिलता है ना, बाबा कहा ही जाता है ग्रैंडफादर को। बाप का वर्षा मिले मिले न मिले, लेकिन दादे का वर्षा तो जरूर मिलता है। अच्छा, अभी बाबा आया हुआ है, ये जानते हो, तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। तो देखो, इतनी पत्थर बुद्धि मनुष्यों की है कि ये समझते ही नहीं है ये ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या है। त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ब्रह्मा के कुमार कुमारी भी होते हैं। जब शिव आकर के नई सृष्टि रचते हैं ब्राह्मणों की, शिव तो बिंदी का नाम है, निराकार है, वो रचना कैसे रचेंगे? रचयिता भी साकार चाहिए और रचना भी साकार चाहिए। तो त्रिमूर्ति, मूर्ति माने साकार या निराकार? साकार। तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। पहली मूर्ति का नाम क्या? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। सो भी बाबा बाबा मम्मा मम्मा करते रहते हैं। अब ये कोई साधु संत तो है नहीं, दूसरे कोई भी गुरु को, साधु को भी गुरु जी कहेंगे। कोई भी गुरु किया
बाकी कोई को माता पिता तो नहीं कहेंगे। और यहां तो भगवान सच में माता पिता बन करके आते हैं। नहीं तो दुनिया में ऐसे तो गांधी जी को भी कहते हैं बापू जी, जबकि वो बापू जी था थोड़े ही। नाम दे दिया बापू जी। उस बापू जी से क्या वर्षा मिला? कुछ भी नहीं। अगर बापू जी से पुरुषार्थ से वर्षा मिला तो जो यहां राजाई थी वो खत्म हो गई। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया। और ही ज्ञानी बढ़ गई, क्योंकि कायदे मुजीब बादशाह राजा रानी राज्य करते थे। आज की हिस्ट्री से ही देख लो। देखो ये लक्ष्मी नारायण षष्ठी के आदि से ही है ना। सतयुग में इनका राज्य था ना, शास्त्रों में भी लिखा है ना। तो आज से ही यहां भारत में राजा रानी होते थे और होते आए हैं। जो राजा रानी पहले सतयुग त्रेता में पवित्र थे, फिर और धर्म पिताएं आए तो अपवित्र बन गए। क्योंकि देवताओं को भी मनुष्यों की तरह संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। संग तारे कुसंग बोरे, वो ही देवताएं फिर अपवित्र बन जाते हैं। कि जो पूज्य बने सो फिर पुजारी बनना पड़े। 84 जन्म लेना पड़े। तो तुम देखो, अपने ऊपर से ख्याल करो। क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे को जानने से, मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जावेंगे। क्या कहा? मेरे को जानने से। ये किसने कहा? कौन सी सोल ने कहा है? शिव, जो आत्माओं का बाप है, उन्होंने कहा मेरे को जानने से, मेरे द्वारा। मेरे द्वारा माने है? शिव का मेरा कौन है? अरे शिव का मेरा शिव बाबा, ये क्या बात हुई? हाँ, जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, परम ब्रह्म है, वो पहले पहले मेरा। इसके लिए कहा जाता है देवदेव महादेव। तो ब्रह्मा देव, विष्णु देव, शंकर देव। शंकर देव नहीं, महादेव। तो बड़ा कौन हुआ? महादेव। शिव के 3 बड़े बच्चे, 3 मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और उनमें भी बड़ा महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ है? तो बताया मेरे को जानने से, मेरे द्वारा। तो शिव का मेरा कौन हुआ? अरे पहला बच्चा कौन हुआ? बड़ा बच्चा हुआ ना।
तो तुम मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे, जान जाएंगे। भविष्य की बात बताई या ये 66 की मुरली है तब की बात बताई है? भविष्य की बात बताई। 66 में नहीं जान लिया, वो तो मां की पढ़ाई थी। तो तुम सब कुछ जान जाएंगे, सारी सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है तुम सब जान जाएंगे। अच्छा, तुम अभी जान गए अच्छी तरह से कि बरोबर हम आज सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। तो जरूर हमने 84 जन्म लिए। क्या कम जन्म कौन लेते हैं और पूरे 84 जन्म कौन लेते हैं? हैं? जो देवी देवता सनातन धर्म वाले हैं पक्के, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। और फिर सतयुग के पहले जन्म के बाद सतयुग के अगले जन्मों में, त्रेता के अगले जन्मों में कलाएं कम होती जाएंगी कि बढ़ जाएंगी? कम होती जाती है। तो कम कला वाले जन्म लेंगे, कम कला वाली आत्माएं ऊपर से आएंगी या 16 कला संपूर्ण आत्माएं आती रहेंगी? कम कलाएं वाली आती हैं। जो कम कलाएं वाली आत्माएं आएंगी उनके पूरे 84 जन्म नहीं होंगे। समझ लो कि सतयुग का दूसरा, तीसरा, चौथा नारायण है। तो देवता है या नहीं है? हैं? देवता तो है, परंतु कम कलाओं वाले देवता हैं, इसलिए उनके पूरे 84 जन्म नहीं हो सकते। और जिनके कम जन्म होते हैं वो फिर द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 84 जन्म हमने कैसे लिया, ये बात अभी किसी को मालूम नहीं है। कहां कहां कौन से युग में किससे कैसा किस तरह का जन्म लिया वो तो किसी को अभी मालूम नहीं है। नहीं मालूम है तो अज्ञान है या ज्ञान है? अज्ञान है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं। बच्चे, अर्जुन को भी गीता में क्या समझाया है? भगवान ने समझाया तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तो तुमको भी समझ जाना चाहिए। पहले पहले क्या था कि कहते हैं कि बेहद का बाप 21 जन्म का वर्षा देते हैं। गाया जाता है कुमारी वो जो अपने 21 कुल का उद्धार कर सके, क्योंकि तुम्हारा कुल है ना, जो कुल गिरा हुआ है। किससे बोला और किसने बोला? कुमारी की बात कर रहे थे ना। कुमारी वो जो अपने 21 कुल का उद्धार करे, क्योंकि तुमको कुल मिला हुआ है। किससे बोला? अरे कोई कुमारी की तरफ इंट्रोड्यूस किया होगा ना, तो कौन सी कुमारी की तरफ इंट्रोड्यूस किया? वो कुमारी जो ससुर घर और पियर घर
दोनों का उद्धार करे। उद्धार माने उत्त माने ऊपर, हर माने ले जाए, ऊपर की ओर ले जाए, नीचे न गिरा दे, डुबोने वाली बात ना करे। तो स्त्रियां होती है ना सुपन खाए पूतनाएं, तो पुरुषों को गड्ढे में गिराए देती है। तो बोला है तुम कुमारी तो 21 जन्म का उद्धार करती हो, अभी जो तुम्हारा कुल है वो गिरा हुआ है। किसको बोला है? किसको बोला? नारायण को भी। नारायण कुमार होगा कि कुमारी होगा? है लक्ष्मी के लिए बोला। कौन से कुल की है गिरी हुई? चंद्रवंश। चंद्रवंश सूर्यवंश के मुकाबले गिरा हुआ है या बराबर है? गिरा हुआ है। तो तुम्हारा कुल है ना जो गिरा हुआ है, तो तुम कुमार और कुमारियां हो, और सब कुमार और कुमारियां कहलाती हो। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं, बिना बाप के बच्चा कहां से आएगा? भाई कोई पूछे तुम कौन हो? हम ब्रह्मा कुमार हैं, माना कुमार हैं। वो कहती है मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। वो माने कौन? चंद्रमा की जो बच्ची है चंद्रवंशी, वो कहती है हम ब्रह्मा कुमारी हैं और हम ब्रह्मा कुमार हैं। वो कुमारी है। तो बस है ही सभी कुमार और कुमारियां, कोई भी गृहस्थी नहीं है। हाँ, सब माँ बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने बच्चे और बच्चियां, इतने ढेर के ढेर, और वो भी वृद्धि को पाते जाते हैं। कोई पूछे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं कौन? बाबा कहते हैं ये चोटी है ना ब्राह्मणों की, ब्राह्मण चोटी। दुनिया में भक्ति मार्ग में भगवान का विराट रूप दिखाते हैं, सारी दुनिया उसमें समाई हुई। पैरों में शूद्र दिखाए हैं, जंघाओं और पेट में वैश्य दिखाए हैं, भुजाओं में क्षत्रिय, मस्तक में देवताएं, और देवताओं से भी ऊपर मस्तक में कौन? ब्राह्मण चोटी। तो तुम ब्राह्मण चोटी हो। बाद में ये सभी देवता बनने वाले हैं। कौन हो तुम ब्राह्मण चोटी? जो भी रुद्र के बच्चे हैं, रौद्र रूप धारण करने वाले के,
रौद्र माने रौद्र रूप माने है भयंकर रूप। तो ये भी यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। और यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। और यज्ञ किसका है? रुद्र का। रुद्र शिव बाबा को कहा जाता है कि कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ? ज्ञान का यज्ञ है, मैटेरियल यज्ञ नहीं है कि जौ तिल स्वाहा करना है, घी स्वाहा करना है, नहीं। ये ज्ञान का यज्ञ है। इसको कहा ही जाता है राजस्वमेघ विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व माने स्व माने अपना, अपना राज्य स्थापन करने का यज्ञ। क्रिश्चियंस के राज्य में हम नहीं जाना चाहते, रहना चाहते। मुसलमानों के राज्य में अब हम नहीं रहना चाहते, हम अपना राज्य चाहते हैं, स्वराज्य चाहते हैं। स्व माने आत्मा का राज्य, यानी स्वराज्य पाना है। आत्मा को अभी पाप से स्वर्ग का वर्षा राज्य मिलता है। अरे भाई, इस बात को समझते हो? उसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ विनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये बाप रुद्र का ज्ञान है। इसमें क्या कहते हो? क्या स्वाहा करना है तुमको? तुमको जो कुछ भी तुम्हारा शरीर सहित है ना, वो सभी इस यज्ञ कुंड में बलिहारी जाना है। इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो जाना है, तब तुम राज्य पावेंगे। कौन सा राज्य? सारे विश्व की बात चाहिए। पहले तो बलिहारी जाएंगे शिव बाबा के। जैसे तुम भक्ति मार्ग में कहते थे, सो भी बाप तुमको याद दिलाते हैं। तुम भक्ति मार्ग में कहते आए हो, बाबा जब तुम आवेंगे तो हम बलिहारी जाएंगे, और मेरा तो एक शिव बाबा, आप ही मेरे रहेंगे, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, बाप बैठकर समझाते हैं कि तुम मेरा कैसे रह करके, और दूसरा कोई भी नहीं, सिर्फ मेरा, ये बात कैसे समझ सकते हो? तो बाप ये बात भी समझाते हैं। 25/2/66 की वाणी का 4था पेज। तो भले तुम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो हो गए, ब्रह्मा के बच्चे हो गए, कुमार कुमारियां हो गए, माना ब्रह्मा का आचरण करने वाले हो गए, पवित्र ब्राह्मण हो गए। अभी रहो भी अपने घर में, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहो। जबकि अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हो, तो कमल फूल के समान पवित्र रहना पड़ेगा।
है? कैसे पवित्र रहना पड़ेगा? कमल फूल के समान। अगर गर्भग्रस्त व्यवहार में रहते हो तो विष्णु में कौन सी निशानी दिखाई है? शंख चक्र गदा पदम। पदम माने कमल का फूल। तो बाएं हाथ में नीचे की ओर कमल का फूल दिखाया है ना। गृहस्थी है, वो समझते हैं कि हम तो गिरी हस्ती हैं। बाबा कहते नहीं, तुम गिरी हस्ती नहीं हो, तुम तो ऐसे ब्राह्मण हो जो जगदम्बा के समान घरग्रस्त की कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से उस कीचड़ से सदा उपराम हो। तो फिर बात बताई, गृहस्थी में रहते हो तो पवित्र रहना पड़ेगा। भविष्य की बात बताई या अभी की बताई? अभी तो कोई पवित्र रहते ही नहीं है, कुछ न कुछ लेप छेप लग जाता है। मुरली मोल लिया, दृष्टि की 10, 20, 50 भूले रोज ही करते होंगे। देखो दृष्टि के कीचड़ में फंस जाते हैं। और इंद्रियों की तो बात ही छोड़ दो। बाप कहते हैं अगर तुम घरग्रस्त व्यवहार में रहते हो तो कमल फूल समान पवित्र रहना पड़ेगा, कंपल्सन है। ये ड्रामा ऐसा बनेगा कि तुमको जबरियन रहना पड़ेगा। कमल फूल समान पवित्र बन करके ही फिर वापस घर जावेंगे। बोलो, ये बात बरोबर है ना? कमल फूल के समान रहे, फिर अपने को आत्मा तो जरूर समझो कि हम उस बाप के बच्चे हैं। इस बाप के, उस बाप के जो रूहानी बाप है, रूहों का बाप है। सारी दुनिया की आत्माएं हुई आशिक, और बाप कहते हैं मैं हूं तुम्हारा मासूक जो आया हूं। तुम आशिक भक्ति मार्ग में मुझे मासूक को पुकारते रहते थे, अच्छी तरह से पुकारते थे। भले तुमको और भी मित्र संबंधी थे, परंतु मुझे जरूर बुलाते थे। तो अभी मैं आया हुआ हूं, तुम आधा कल्प के मेरे आशिक हो। जब से भक्ति मार्ग में गए हो, आशिक बन करके याद करते हो। जन्म बाई जन्म एक मासूक को याद करते हो, जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। कहा जाता है तो उसका कोई अर्थ होगा ना। परम पिता माने बड़े ते बड़ा पिता, परे ते परे, जिससे बड़ा और कोई पिता नहीं होता। धर्म पिताएं, बड़े बड़े पिताएं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है ना। तो ग्रैंडफादर है वो जो उन ग्रेट ग्रेट धर्म पिताओं का भी पिता है, इसीलिए परम पिता है।
फिर कहा जाता है परमात्मा। वो परम पिता जरूर परम पाठधारी, हीरो पाठधारी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है, इसलिए परम पिता परमात्मा कहा जाता है। और कहा जाता है इस दुनिया की बात है या परम धाम की बात है? इस दुनिया की बात है। यानी वो भी आत्मा निराकार और वो भी निराकार। कौन वो भी वही? कौन सी दो आत्माओं की बात की? आत्माओं का बाप भी निराकार और मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो भी। मैं कहता हूं ना, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर ले जाऊंगा, तो मैं निराकार हूं तो तुमको भी नंबरवार निराकार बनाकर ले जाता हूं। वो भी निराकार। वो माने किसकी तरफ इशारा किया? जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी कैसी स्टेज पा लेता है? निराकार। तब कहा जाता है परमात्मा। दोनों आत्माओं को मिलाया तो कह देते हैं परम पिता परमात्मा। तो वो हुआ बाप। अभी भक्ति मार्ग में तुम लोगों को पार्ट बजाना है। भक्ति मार्ग में दुर्गति में जाने के लिए पार्ट बजाना है। और जब तक तुम दुर्गति में न जाओ, मैं क्यों आऊं जो तुमको सदगति में ले जाऊं? क्या? चाहे अष्टदेव ही क्यों न हो, जन्म जन्मांतर ऊंची आत्मिक स्टेज में रहने वाले हो, अच्छे पुरुषार्थी हो, वो भी जब तक दुर्गति में न जाएं तब तक सदगति में जाएंगे हैं? तो उनको भी अंतिम जन्म में दुर्गति में जाना पड़ता है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो ऐसे कोई मनुष्य होंगे जो कहे कि भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कोई ऐसा कहता है? नहीं। अभी कहते हैं जब ज्ञान मिला है समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं भक्ति रात है। किसकी रात है? ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। ऐसे कभी कहा प्रजापिता ब्रह्मा की रात है? नहीं। किसकी रात? ब्रह्मा की रात। और जो ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। माना जब तक ब्रह्मा रात्रि में है, अज्ञान अंधकार में है, ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठा है कि गीता का भगवान कौन है, तो ब्राह्मण भी अज्ञान अंधेरे में है कि सोजरे में है? अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम सभी ब्राह्मण हुए ना, तो तुम ब्राह्मणों की रात है? रात है या दिन है? कैसे? आज निश्चय बुद्धि बनते हैं हमारा बाप आया हुआ है, और कल अरे बाप नहीं, ये तो शैतान दिखाई पड़ता है। तो अंधेरे में कहें या उजाले में कहें?
जरूर अंधेरे में। तो बताया रात क्यों है? इसलिए है कि अंधेरे में ठोकरें खाते रहते हैं। क्यों ठोकरें खाते हैं? है? तो सच्चा बाप मिलता नहीं, मिलता है तो निश्चय पक्का होता नहीं, तो फिर दूसरों से दरियाफ्त करते हैं। ये कौन है? ये बाप है या क्या है? ठोकरें खाते हैं, अंधेरे में ठोकरें खाई जाती है ना, तो बोलते हैं कि भक्ति मार्ग का अंधेरा होने के कारण हम ठोकरें खाते हैं। और बाप को मिलने के लिए ठोकरें खाते हैं। मिल गया, पक्का निश्चय बुद्धि हो गया, तो औरों की ठोकरें खाने की जरूरत है? औरों के दर पर जाने की जरूरत है? कोई विष्णु पार्टी में जाते हैं, कोई कहां जाते हैं, कोई कहां जाते हैं। इसका मतलब बाप मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। वो मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम ठोकरें खाते हो, द्वापर से लेकर के भक्ति मार्ग में। अभी ठोकरें खाते हैं या ठोकरें खाना बंद है? बंद। और जब अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तब है? जब अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, अरे बाप आप कुछ नहीं आया, हम तो मुगालते में फंस गए थे, तब क्या कहें? है? अभी भक्ति मार्ग में है या ज्ञान मार्ग में है? ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में है। हम आत्मा पाठधारी हैं, ये जानते हैं। आत्मा पाठधारी है तो 84 जन्मों का अपना पाठ बताओ, है? बताएंगे? तो भक्ति मार्ग की अज्ञान अंधेरे में है या सोजरे में है? अंधेरे में है। तो देखो, जब 21 जन्म प्रारब्ध का पूरा होता है, पीछे चलता है रावण का राज्य, फिर तुम्हारा दुख शुरू होता है। दुख शुरू करके अभी इस समय में तुम सब महादुखी हो गए हो। ऐसे नहीं कि हमारे पास तो पैसे बहुत हैं, ना ना, ये तो अंत है। अति होती है तो अंत हो जाता है। कल ये पैसे वाले करोड़ोंपति पदमपति सब मिट्टी में मिल जाएंगे, मिल जाने का है। बाबा ने समझाया है ना, अभी कोई करोड़पति है और बच्चा पैदा होता है तो समझते हैं कि ये हमारा जो करोड़ है वो हमारा बच्चा भोगेगा। तो वो जो नीचे बच्चा पैदा होता है वो बच्चा है, वो बच्चा है या कोई राजा है? या कोई समझेंगे राजा ही है, हमारा राजा भी राजा ही भोगेंगे, राजा बच्चा है। अरे अभी तो राजा ही है ही नहीं,
भोगेंगे कहां से? परंतु फिर भी साहूकार तो है ना। चलो, बच्चा नहीं भोगेगा तो कोई तो दूसरा भोगेगा। तो बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे राजाओं रानियों, अभी तो तुम नहीं हो, फिर भी तुम समझते हो कि हमारे पोत्रे पोत्रे परपोत्रे हमने जो साहूकारी में कमाया है वो सब खाएंगे। अरे कोई भी नहीं खाएंगे, क्योंकि अब ये दुनिया है ही 8-10 वर्ष की। क्या कहा? कौन से सन में कहा? 66 में। 66 में 8-10 वर्ष जोड़ दिए तो क्या आया? 76-78। ये कैसे बोल दिया है? ये कैसे बोल दिया? हद के ज्ञान धन के लिए बोला या बेहद के ज्ञान धन के लिए बोला? तो मुश्किल से 8-10 बरस, बल्कि और ही कम समझो, जास्ती नहीं होगा। क्योंकि ये सभी विघ्न आएंगे। अर्थ के एक होगी। अर्थ किसे कहते हैं? जमीन को, धरती को। तो उस समय यज्ञ में जो माताएं थी यज्ञ संभालने वाली, जब एडवांस ज्ञान निकला सन 76 में, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, तो धरणी रूपी माताएं जैसे अर्थ के एक होता है ऐसे हिल गई और घड़ी घड़ी अर्थ के एक होते रहेंगे। और कभी कभी ये लड़ पड़ेंगे आपस में। देखो, ये पाकिस्तान भी लड़ा ना, परंतु ये पाकिस्तान लड़े ये तो बहुत टाइम लग जावे, परंतु नहीं, ये पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे आपस में, यहां बिल्कुल ही रक्त की नदियां बहेंगी। कहां है? भारत में। दूसरी जगह में, विदेशों में रक्त की नदियां नहीं बहेंगी। अरे यहां भारत में रक्त की नदियां क्यों बहेंगी? कि मुसलमान और हिंदू, ये पुराने दुश्मन मुसलमान, देखो यहां कितने हैं। यहां भारत में करोड़ों मुसलमान हैं, तो फिर वहां पाकिस्तान में भी तो हिंदू हैं। चलो कम है, बहुत है, क्या होगा जब विनाश होगा? वो यहां कत्लेआम शुरू करेंगे और वो वहां कत्लेआम शुरू हो जाएगा। आजकल समाचार फैलने में कोई देर लगती है क्या? फिर क्या होगा? दोनों ओर, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ओर रक्त की नदी बहेगी। ओम शांति।